हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज 6 JPSC का एग्ज़ाम हुई है प्रीलिम्स की, तो उसके आंसर की लाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं, अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश खालिस्तान की ओर से हुआ, सिंहभूम से। आप देख सकते हैं सिंहभूम की आपके ऑप्शन में होंगे, सिंहभूम इसका राइट आंसर था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण। आपके कुछ ऑप्शन में एक गंगा नारायण ऑप्शन होगा, देखिएगा। भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण थे। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो अल्फोंसो है। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की प्रजाति अल्फोंसो। अल्फोंसो अगर आपने मारा हो तो सही होगा। मुगलों के समय में झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? ये आपके क्वेश्चन में आया होगा। देखिए, कुकरा उसमें ऑप्शन होगा। अगर आपने कुकरा मारा है तो आपका आंसर एकदम सही है। घुमकड़िया का क्या तात्पर्य है? देखो, उसमें बहुत सारा ऑप्शन था घुमकुड़िया का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो युवा गृह होगा। घुमकुड़िया जो है वह युवा गृह का तात्पर्य है। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? जेठनवा खिया। देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप देख लेंगे, मिला लेंगे आप। जेठनवा खिया अभी फिलहाल आप इसका आंसर सही रख सकते हैं, जेठनवा खिया। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। किस आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर। आपके ऑप्शन में बिरहोर है। आपने एकदम सही, अगर आप मारा हो बिरहोर तो आपका एकदम सही है। देखिए, खाली स्थान आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। जैसे आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। किन आदिवासियों का? तो कोरवा जनजाति जो है, कोरवा आदिवासियों के में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये कोरवा मारे होंगे तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? मलूटी। निम्नांकित स्थानों में से मंदिरों का नगर के रूप में मलूटी को जाना जाता है। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 10वां क्वेश्चन है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? आपके क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन सेट जो है ये सी का है, सी सेट का ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ मैंने। आप देख सकते हैं, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत। कैलाश पर्वत जो है वह तिब्बत क्षेत्र में है। पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? पालकोट की गुफाएं आप गुमला, अगर आपने गुमला मारा है तो एकदम सही है। पालकोट की गुफाएं गुमला में अवस्थित है। फिर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। लोहा गलाना किन आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? इसमें आपका बहुत 3-4 ऑप्शन थे, इसमें असुर भी था, तो अगर असुर आपने मारा होगा तो एकदम सही है। लोहा गलाना असुर आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगता है? तो इसमें पूंजी कर था, संपत्ति कर, ये सब भी था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह पूंजी लाभ कर होगा। वंशानुगत संपत्ति के बिक्री पर पूंजी लाभ कर लगता है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? निम्न में से कौन सा? तो अगर आपने कथक मारा है, इसका राइट आंसर कथक है। अगर आपने कथक मारा है तो एकदम सही है। तो आप बता सकते हैं, अभी तक आपने कितने कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस यानी खरपतवार कौन सा है? इच्छोरनिया। इच्छोरनिया आपके ऑप्शन में होगा। देखिए, अगर आपने इच्छोरनिया मारा है तो सही है। निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? इसमें 3-4 ऑप्शन था, लेकिन कैगा जो है उत्तर प्रदेश में, ये गलत मेल है। कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? अवैक्तिक संबंध। निम्न में से कौन से शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? अवैक्तिक संबंध। ये जो है शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। अगर आपने अवैक्तिक संबंध मारा है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। जैसे आप जान रहे हैं, 26 जनवरी को लाहौर में जब अधिवेशन जो हुआ था, तो उसमें जो इसी दिन पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो 26 जनवरी को 1947 से पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था, यह कहा जाता था। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयले का जलना। जैसे जो कोयला जो जलता है वह सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। इसमें बहुत सारा था, मच्छर का जो कोयल था, ये सब 2-3 और ऑप्शन था, स्प्रे था, रूम स्प्रे, ये सब था, लेकिन कोयले का जलना जो है वो सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है।
निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? अगर ये तो आपने बिल्कुल ही सही मारा होगा, हेमेटाइट। आप लोग सभी जानते ही होंगे, हेमेटाइट जो है लौह धातु का एक अयस्क है। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? बजरंग पुनिया। देखिए, बजरंग पुनिया को 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अभी तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद जी के नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पे हो गया है, लेकिन 2019 में कुश्ती में बजरंग पुनिया जो है कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये 2019 में इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर आपने बजरंग पुनिया मारा है तो एकदम सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। भारत में जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। अब सबसे बड़ी जनजाति भील है। तो आप देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? घोघा और दाहेज। घोघा और दाहेज जो है रोरो फेरी को जोड़ती है। अगर आपने घोघा और दाहेज मारा है तो वो सही है। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? पुनर्निर्माण। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? पुनर्निर्माण जो है वो आपदा के बाद का उपाय है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किसके लिए जीता था? साहित्य के लिए। साहित्य के लिए ऑप्शन होगा, अगर वो सही मारे होंगे तब सही है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? मिजोरम। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? मिजोरम जो है सर्वाधिक वनाच्छादित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ वह कब हुआ? 2005 में। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत में वायु परिवहन जो है वह 1911 में प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ये 31वां क्वेश्चन था। ये हमारा जो है ये सी सेट का है, आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी सेट का जो आज का क्वेश्चन सी सेट का है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 31वां क्वेश्चन 22 जुलाई 1947 को। 32वां क्वेश्चन जो है वह भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये जो है न्यायमूर्ति HL दत्तू जो है वह भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता? इसमें गुजरात का ऑप्शन था, बिहार, सब 2-3 ऑप्शन और था, आप देख सकते हैं उसमें, लेकिन राजस्थान जो है वह सही है। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता, क्योंकि वहाँ जान नहीं रहे, मरुस्थल रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ सर्वाधिक सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक क्षमता है। कुछ 34वां क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? कैगा। कैगा का जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, कैगा। 35वां क्वेश्चन नंबर है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? देखिए, भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है वह भील है, और दूसरी है जो गोंड होगी। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति जो है मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। इसका सही आंसर जो है वह तमिलनाडु होगा। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? 33%। इसमें 27% भी ऑप्शन था, आपका 30% भी ऑप्शन था, तो लेकिन ये जो सही जो आंसर होगा वो 33% होगा। भारत का 38वां क्वेश्चन नंबर है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ठीक है। हिंदी की पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? 39वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाली। हिंदी की पश्चात जो है बंगाली भारतीय भाषा जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल। भारत के केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, ये जो है सही कालक्रमानुसार है। इसका ABC ऑप्शन था, ABC जिसमें हो वो सही है। सातवाहन पहले होगा, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, किस लिपि में थे? अरमैक लिपि में होंगे। ठीक है, अरमैक लिपि उसमें ऑप्शन होता। अगर आपने अरमैक लिपि मारा है तो एकदम सही है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली क्या थी? लोकायत प्रणाली, ऐसे क्या कहते थे? लोकायत प्रणाली भी कहलाते थे। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहते थे। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवां वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तिरुमुराय। शैव संतों के लेखन को संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, इनको क्या कहता था? तिरुमुराय। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की। अगर आपने विजयनगर राज्य मारा है तो एकदम सही है, आपने मारा ही होगा, सही है। 46वां नंबर। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोम व्यापारिक स्थान था, क्या था? अरिकमेडु। कौन सा स्थान था पूर्वी भारत में भारतीय रोम व्यापारिक स्थान? अरिकमेडु। ठीक है। कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी, किसने लिखी थी? वाकपति ने लिखी थी। वाकपति के द्वारा गौड़वाहो लिखा गया था। वाकपति मारा है आपने, एकदम सही है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, कहाँ है? दिल्ली एवं अजमेर में। और नेक्स्ट 51 से 100 तक का नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, इसके बाद तुरंत अपलोड करता हूँ। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा।